नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और आज की इस एजीबीजी यानी कि ऑटोमोबाइल ज्ञान बाय गगन की वीडियो में स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे कि क्यों स्पेयर व्हील जो होता है वो बाकी सारे टायर जैसे अलॉय होते हैं तो वो क्यों स्टील रिम होता है, क्यों वो नॉर्मल बाकी जो टायर्स हैं उनकी साइज से छोटा होता है। तो इन सब चीज़ों की बात करेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कहाँ बैठा हूँ, जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर उनको लग रहा होगा कि मैं कहाँ बैठा हूँ, एक्चुअली मैं अपनी मम्मी के किसी रिलेटिव के कहीं प्रोग्राम में आया हूँ, तो बस वही है, इसलिए सेटअप से अलग हूँ। एनीवे, शुरू करते हैं और बात करते हैं कि क्यों आखिर स्पेयर व्हील जो होता है वो छोटा होता है और उसमें क्यों स्पीड लिमिट लिखी होती है, और क्यों वो नॉर्मल जैसे अलॉय व्हील्स है तो अलॉय का ही क्यों नहीं क्यों होता है, और स्टील व्हील का क्यों होता है, स्टील रिम क्यों होती है। सबसे पहली चीज, इसके बारे में तीन लॉजिक बताए जाते हैं। मतलब लॉजिक तो खूब सारे बताए जाते हैं, तीन ऐसे लॉजिक है जो मैन्युफैक्चरर्स एक्सेप्ट करते हैं, तो उन सब चीज़ों के साथ में बात करेंगे। दूसरी चीज़ एक और मैं आपको बता दूं कि सारे के सारे कार मैन्युफैक्चरर्स या सारे के कार मॉडल्स जो है उसमें ज़रूरी नहीं कि चारों टायर स्टील के एलॉय के हों और एक स्टील का हो। कई ऐसे मैन्युफैक्चरर्स जैसे कि फोर्ड की एको स्पोर्ट जो है उसमें चारों के चारों एलॉयज भी मिलते हैं, तो ज़रूरी नहीं है। मेरी i20 जो है उसमें पहले चारों एलॉय आया करते थे, उसके बाद में जो है साइज चेंज कर दी गई। तो एनीवे, शुरू करते हैं। पहला लॉजिक जो दिया जाता है वो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। दरअसल इंडिया के अलावा बड़े मार्केट जो भी हैं कार के, वहाँ पे एक फिफ्थ स्पेयर व्हील होना ज़रूरी नहीं है, यानी कि ये स्टैंडर्डाइज नहीं है। अगर आप गाड़ी में चौथा चार व्हील के बाद में पांचवा व्हील दो या नहीं दो, वो रेगुलर स्टैंडर्ड नहीं है वहाँ पे। इंडिया में अगर आपको गाड़ी चलानी है, लॉन्च करनी है किसी भी मैन्युफैक्चर को, तो वहाँ फिफ्थ स्पेयर व्हील होना ज़रूरी है। हालांकि कुछ एक्सेप्शंस हम देख सकते हैं, इसके जो इंपोर्टेड कार्स हैं उनमें दिख जाएगा आपको, जिनमें रन फ्लैट टायर्स आते हैं उनमें नहीं होता है फिफ्थ स्पेयर व्हील, लेकिन स्पेयर व्हील होना जो है ज़रूरी है इंडिया की कार्स में, ये रेगुलेशन है। तो इस कारण से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नहीं होने के कारण आमतौर पे क्या करते हैं कि बाकी चार टायर तो नॉर्मल सब जगह बन रहे हैं, इंडिया के लिए एक स्पेशल टायर बनाया जाता है तो उसको छोटा रख दिया जाता है ताकि वो जगह भी कम रखे। प्लस जो दूसरा लॉजिक जो दिया जाता है वो इससे लिंक्ड है। दूसरा लॉजिक ये दिया जाता है कि जो स्पेयर व्हील है, अगर कोई भी उसे नॉर्मल व्हील्स की तरह यूज़ कर ले, मान लो आपका एक टायर पंचर हुआ, आपने स्पेयर व्हील लगाया और नॉर्मल को रख दिया और भूल गए आप, उस सिचुएशन में आप क्या, टायर रोटेशन का जो प्रोसेस होता है उससे हिंडर कर देते हैं, उसे मतलब प्रॉपर नहीं चला पाते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि टायर रोटेशन क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है कि टायर रोटेशन क्या होता है, तो मैं डेफिनेटली इस पर वीडियो बना दूंगा, आप लिख दीजिएगा। तो टायर रोटेशन जो है वो हिंडर हो जाता है, आप प्रॉपर टायर रोटेशन कर नहीं पाते, आपका एक व्हील जो है वो बाहर आ जाता है, मतलब आपके चारों व्हील से बाहर लग के एज ए स्पेयर या स्टेफनी बन जाता है, और जो स्टेफनी यानी कि नया व्हील जो पड़ा है वो लग जाता है। तो ये सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए जो फिफ्थ व्हील होता है उसको स्पेयर व्हील इसीलिए कहा जाता है कि कभी इमरजेंसी में आपको काम में लेना है तो इसे लगा के काम में ले लो। इसीलिए उसको छोटा बनाया जाता है साइज में, और उस पर एक स्पीड मार्किंग कर दी जाती है। मार्किंग कर दी जाती है कि भाई आप इसको 80 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा नहीं चला सकते, आप इसको 120 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा नहीं चला सकते हैं। उसके बाद में तीसरा लॉजिक कई बार दिया जाता है, वो है कि कॉस्ट कटिंग के लिए किया जाता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कॉस्ट कटिंग के लिए ही हो, लेकिन मे बी मैन्युफैक्चरर्स तो जब भी पूछा जाता है तो इसी से जोड़ के बताते हैं कि टायर रोटेशन प्रॉपर हो पाए, इसीलिए फिफ्थ को जानबूझकर छोटा रखा जाता है ताकि उसे लोग ज़्यादा चलाएं ना, वापस उसको सही करवा के इमरजेंसी में काम करने के लिए रख दें। तो कॉस्ट कटिंग वाला जो फैक्टर है वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ, जिस हिसाब से मैन्युफैक्चरर्स ने इस चीज़ को किया है, इस चीज़ को ऑप्टिमाइज़ किया है ओवर द टाइम, लगता भी है कि कॉस्ट कटिंग वाली चीज़ हो सकती है। जैसे कि पहले i20 में चारों टायर जो अलॉय के अगर आप ले रहे हो टॉप एंड वेरिएंट, तो पांचवा टायर भी अलॉय का हुआ करता था। उसके बाद में जो i20 मैं ऑन करता हूँ उसमें पांचवा टायर जो है अलॉय नहीं है, लेकिन सेम रिम साइज का है और सेम टायर जो है टायर प्रोफाइल का है, यानी कि स्टील का है लेकिन टायर साइज रिम वगैरह सेम है। उसके बाद में जैसे कि EcoSport का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि पांचों के पांचों जो है वो आते हैं स्पेयर व्हील के साथ में अलॉय के। लेकिन कुछ मैन्युफैक्चर जैसे कि नई वाली i20 या पुरानी जो नई वाली बलेनो है, उन सब में जो लास्ट टायर होता है वो होता है सबसे लोअर वेरिएंट वाली गाड़ी के टाइप का। जैसे कि मान लो स्विफ्ट के 4 वेरिएंट है, LXI, VXI, ZDI, ZXI और ZXI प्लस। तो जो LXI और LDI जो है उस वेरिएंट का जो टायर साइज होगा वो ही रख देंगे एज ए स्पेयर टायर, ताकि क्या होता है कि ज़्यादा उनको पता है कि हमें ज़्यादा स्टील रिम ही बनानी है, अलॉय व्हील ज़्यादा नहीं बनाने हैं, तो वहाँ पे थोड़ी बहुत कॉस्ट कटिंग उनकी चल जाती है। तो ये लॉजिक है। कई बार लोअर वेरिएंट्स के टायर को रख दिया जाता है और मैन्युफैक्चरर कह देते हैं कि हमने इसको इसलिए रखा है ताकि लोग इसे ज़्यादा यूज़ ना करें, लेकिन हाँ, मार्किंग्स होती है और उन्हें फॉलो भी करना चाहिए, क्योंकि अगर आपके चार टायर मान लो 17 इंच के हैं, एक आपने 15 इंच का चला रहे हो हायर प्रोफाइल वाला,
भले ही साइज सेम कर दे वो, लेकिन उसमें ड्राइविंग डायनेमिक्स डेफिनेटली बिगड़ती है। तो अगर आपको कभी भी ऐसा हो कि आपका टायर पंचर हो जाए तो स्पेयर व्हील को उस लिमिट में ही चलाएं। अगर मार्क किया हुआ है 80 किलोमीटर पर आवर जैसे वॉक्सवैगन करती है, 120 जैसे कि होंडा जैज के साथ आता है, तो उस लिमिट तक ही चलाएं और उसको थोड़ी ही देर के लिए चलाएं, जब तक ज़रूरत हो तब तक ही। जल्द से जल्द उसे जो है आप पंचर अपना बनवाएं और उसे वापस नॉर्मल टायर जो है वही यूज़ करें। टायर रोटेशन अगर आपको नहीं पता है तो बिल्कुल कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो बना देंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थोड़ा प्रॉपर सेटअप नहीं है आई नो, लेकिन फिर भी वीडियो बनाना जरूरी था इसलिए आपके लिए बना दिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। अगली वीडियो तक के लिए दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।